हेलो फ्रेंड्स, क्विक स्टडी में स्वागत है। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिम उन्नति योजना जो है वो कहाँ शुरू किया गया, किसकी बात कर रहे हैं? हिम उन्नति योजना की बात कर रहे हैं। हिम उन्नति योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, क्यों शुरू किया गया है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है ना। हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करें लागत कितनी आई है, तो 150 करोड़ रुपए की लागत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राकृतिक खेती के उद्देश्य बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागत 150 करोड़ रुपए है ना। और जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है ना। गर्मियों में और सर्दियों में धर्मशाला हो जाती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप लोकेशन देखिए हिमाचल प्रदेश की, कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो लोकेशन देख रहे हैं ये आपकी हिमाचल प्रदेश है। बात करें अगर यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा, मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के मूनाल सैटेलाइट के प्रक्षेपण में न्यू इंडिया लिमिटेड जो है वो सहायता करेगा? देखिए ये भारत का न्यू इंडिया लिमिटेड है ना। और मूनाल सैटेलाइट की बात करें अगर, तो मूनाल सैटेलाइट जो है ये नेपाल का सैटेलाइट है। किसका? नेपाल का। अच्छा, मूनाल सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस सैटेलाइट को ना नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो NAST शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, उसने इसको डेवलप किया है। इसका यूज़ कहाँ पर होने वाला है? तो धरती की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया जाएगा। ठीक है, हेल्प कौन कर रहा है? इंडिया के न्यू स्पेस जो न्यू इंडिया लिमिटेड है वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं पे अगर नेपाल की बात करें तो यहाँ पे एक बार मैप में देखिए नेपाल कहाँ पर, ये आपका नेपाल है। किन राज्यों से घिरा हुआ है? उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इधर बात करें बिहार से। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें तो सिक्किम है, इधर पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों से क्या है? घिरा हुआ है। बात करें नेपाल की राजधानी काठमांडू है ना। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री की बात करें तो अभी नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं KP शर्मा ओली, और नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। बात करें यहाँ पर तो अभी हाल ही में आपने ध्यान से देखा हो, अगर पिछली क्लास से अटेंड की हो तो आपको याद रखना है, भोटो जात्रा जो उत्सव है वो भी हाल ही में नेपाल में मनाया गया। अभी CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग, जो वॉलीबॉल का एक टूर्नामेंट होता है, इसका खिताब जो है भारत ने जीता है, जिसका आयोजन काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में किया गया था। नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। मित्र वन स्थापित किया जाएगा। नेपाल से सटे हुए जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य हैं उन सभी को आपको ध्यान रखना है ना। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार करेगी मित्र वन स्थापित नेपाल के सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 12 अगस्त की बात करें तो एक तो विश्व हाथी दिवस आपको ध्यान रखना है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये दोनों ही दिवस मनाए गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये अलग है और एक राष्ट्रीय युवा दिवस है वो अलग है, दोनों में अंतर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर तो देखिए 12 अगस्त को तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट हाथी जो है वो 1992 में शुरू किया गया था, है ना, हाथियों के संरक्षण के लिए। और टोटल 33 हाथी रिजर्व है, यानी एलिफेंट रिजर्व टोटल 33 हैं, और बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? 55। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो अभी जो 33वां जो एलिफेंट रिजर्व है वो तराई एलिफेंट रिजर्व है। 33वां जो है वो तराई एलिफेंट रिजर्व है, जो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। पहला जो है जो आपका पहला एलिफेंट रिजर्व है वो सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व झारखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वहीं पे अगर हम बात करें तो अभी इंटरनेशनल यूथ डे की बात कर लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस है। एक आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। ठीक है, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मनाए गए कुछ दिवस की बात करें तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को ही नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। तो ये आपको दिवस ध्यान रखने हैं जो अभी हाल ही में मनाए गए। सितंबर 2024 की बात करें तो पहली बार है तो इम्पॉर्टेंट है, वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो आयोजन किया जाएगा वो पहली बार हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह
सैनी जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हरियाणा की बात करूँ तो अभी एमएसपी, सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है, वो आपका हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा में ये आपको ध्यान रखना, गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोल करके बुलाया जाएगा। जो कक्षा में जो बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए, जो मतलब दृष्टिबाधित है ना, जिन्हें सही से दिखाई नहीं देता है, उनके लिए ब्रेल डेबिट कार्ड, यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा एटीएम कार्ड जो ब्रेल लिपि में, जिसके ऊपर चीज़ें जो है वो रहे, ताकि दृष्टिबाधित लोगों की मदद हो सके, है ना, उनके लिए लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी पीएनबी की बात कर रहे हैं। वहीं पे बात करें अगर, तो इस तरह का वो दिखता है। और यहाँ पे देखिए अकाउंट जो होल्डर नेम है वो ब्रेल लिपि में यहाँ पर लिखा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। साथ ही बात करें नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अतुल कुमार गोयल इसके एमडी और सीईओ हैं। अच्छा, एक अभी हाल ही में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी रिंग जो है वो लॉन्च किया है। किसने किया है? तो पंजाब बैंक ने किया है अभी कुछ दिन पहले। इसको भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? कारगिल पैकेज की। ये कारगिल पैकेज है क्या चीज़, पहले तो इसको समझ। कारगिल पैकेज की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो देखिए जो अग्निवीर शहीद हो जाते हैं, है ना, अग्निवीर, आपको पता है अग्निपथ योजना कब शुरू हुई थी? अग्निपथ योजना जो है वो 2022 में शुरू हुई थी। और इस योजना के तहत जो जवान होते हैं उनको अग्निवीर कहा जाता है। यदि कोई अग्निवीर जो है वो अगर शहीद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस जवान के जो आश्रित होते हैं उनको मुआवजा जो है वो मिलेगा। अब मुआवजा कितना मिलेगा? अगर पत्नी है तो पत्नी को 25 लाख रुपए मुआवजा मिलेंगे, और माता पिता को 5 लाख की एफडी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? माता पिता अगर जो हैं तो उनको 5 लाख की एफडी करवाई जाएगी। साथ ही रोडवेज जो बसें हैं उसके अंदर उनका किराया जो है वो मुफ्त रहेगा, यात्रा मुफ्त रहेगी। 25 बीघा जो ज़मीन है नहर के किनारे दी जाएगी। सरकारी नौकरी दिया जाएगा अगर बच्चे हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ध्यान रखिएगा, ये अग्निवीर कारगिल पैकेज जो है, ये कारगिल पैकेज कहाँ पर? राजस्थान सरकार जो है उसकी बात कर रहे थे। एम डेविस प्लेटफॉर्म जो है किसने लॉन्च किया है? तो एम डेविस की फुल फॉर्म क्या होती है? मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। लॉन्च किसने किया है? तो WHO ने लॉन्च किया। किसने? WHO ने। तो WHO ने इसे लॉन्च किया है। चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी के लिए बनाया गया है, जिसमें 2301 प्रकार के जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उनकी जानकारी इसमें मिल सकेगी, है ना। बात करें वहीं पे WHO की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और टेड्रास एडहानोम जो है वो इसके महासचिव हैं, प्रमुख हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अभी WHO की बात करें तो WHO ने एक सारा AI हेल्प प्रमोटर लॉन्च किया था। अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ प्रमोटर, जिसका नाम क्या है? सारा। ये किसने लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये लॉन्च किया है WHO ने। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CG राजगोपाल कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? CG राजगोपाल की बात करें तो ये एक लेखक है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और मैं अगर CG राजगोपाल की बात करूं तो इनका 93 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ है। आपने एक बुक पढ़ी होगी, बुक का नाम सुना हो गया, श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस, इस बुक के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसके लेखक कौन हैं? तो इसे तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास जो हैं उनके द्वारा ये लिखी गई है। बहुत बार आपने सुना होगा। देखिए, तो ये जो है इसका हिंदी से मलयालम में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया था। ठीक है, किसको? सी राजगोपाल को दिया गया था। इन्होंने इसी रामचरितमानस को हिंदी से मलयालम में अनुवाद किया था। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट निधन की, तो 1957 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले तसुंग दाओली, जो जिनका निधन अमेरिका में हुआ है। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं सन 2000 से लेकर 2011 तक। अंशुमान गायकवाड़ की बात करें तो ये भारतीय क्रिकेटर, चयनकर्ता और कोच की भूमिका भी निभा चुके हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो शास्त्रीय नर्तक हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की जानकार थीं। फिर बात करते हैं जुलाई माह 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो किसे चुना गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका की महिला प्लेयर यानी फीमेल कैटेगरी के अंदर चमारी अथापाथु को, और गस एटिंगसन ये मेल कैटेगरी में जो कि इंग्लैंड के हैं, इनको दिया गया। तो A और B दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ
आईसीसी की, तो इसकी स्थापना 1909 में होती है। मुख्यालय इसका दुबई यूएई में है। ग्रेग बार्कले जो है वो न्यूजीलैंड के क्या है, मतलब न्यूजीलैंड के हैं और ये अध्यक्ष है इस आईसीसी के। जोफ एलार्डिस जो है, आपको ध्यान रखना है, ये जोफ एलार्डिस जो है ये सीईओ है आईसीसी के। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बात करें, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए निलंबित किया गया, उनका संबंध किस खेल से है? देखिए, प्रमोद भगत की बात करना, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे हमारे पैरा ओलंपिक, एक तो ओलंपिक और एक था दिव्यांगजनों का पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक यानी टोक्यो में ये गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। 18 महीने के लिए इनको निलंबित किया गया है, यानी सस्पेंड किया गया है। किसने सस्पेंड किया है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF ने सस्पेंड किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रमोद भगत की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, प्रमोद भगत को 2019 में अर्जुन अवार्ड, 2021 में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार खेल रत्न, 2022 में पद्मश्री। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। इस बार हमारा एक गोल्ड मेडल तो वैसे ही चला गया। NHPC की बात करें, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसका अध्यक्ष और MD किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर राजकुमार चौधरी का नाम आपको ध्यान रखना है। राजकुमार चौधरी जो है, इन्होंने राजेंद्र प्रसाद गोयल की जगह ली है। ये राजकुमार चौधरी हैं और यही बनाए गए हैं NHPC के अध्यक्ष। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर मैं NHPC की बात करूं तो 1975 में NHPC की स्थापना होती है। फरीदाबाद हरियाणा में क्या है, इसका मुख्यालय है ना, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जो कि भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर गिन्सन जॉर्ज की बात करें तो ICARCMFRI के निदेशक बनाए गए। केली आर्टबर्ग की बात करें तो ये बोइंग की MD और CEO बनाई गई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना बहुत है ना। और हम एक काम करने वाले हैं, कल मैंने आपसे क्यूज पूछा था, है ना, यस्टरडे, नए कैबिनेट सचिव कौन बनाए गए? तो आपको ध्यान रखना है, जो नए कैबिनेट सचिव बनाए गए थे वो TV सोमनाथन बनाए गए थे, है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दिया कीजिए, मैं सबके कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट जो करते हैं आप लोग मैं पढ़ा करता हूँ। और यहाँ पे बात करें तो आज फिर आपके लिए क्वेश्चन है, मोदी जी ने अभी ना हाल ही में कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्म की ना एक अभी हाल ही में लॉन्चिंग की है। आपको बताना है ये किस्म जो है ये किस तरह, किस चीज़ की किस्म है, गेहूँ की, कमल की, चावल की, नारियल की, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, वही चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ। वीडियो के लाइक का टारगेट रखा गया है मात्र 20 लाइक। कितना? मात्र 20 लाइक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।